हेलो गाइस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल इन्फो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बॉडी मरम्मत और पेंटिंग की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रोसेस ऑफ ऑटो बॉडी पेंटिंग रिपेयर। बॉडी रिपेयर कैसे किया जाता है और पेंटिंग रिपेयर कैसे किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। गाड़ी की पहले रिपेयरिंग होती है, फिर पेंटिंग होती है, फिर पॉलिशिंग होती है, फिर वॉशिंग होती है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वह जगह है जहाँ गाड़ियों को तब भेजा जाता है जब उन्हें बॉडी के डैमेज की मरम्मत और पेंटिंग की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार के डैमेज होने के बाद उसे फिर से इतना अच्छा दिखने के लिए क्या करना चाहिए? एक अच्छे टेक्नीशियन जो कारों को बॉडी वर्क मरम्मत और पेंटिंग करने के लिए आवश्यक है, ताकि वे नए रूप से उसे अच्छा बना सकें। जैसे उसे पहली तरह है वैसे ही उसको अच्छा बना सके। क्योंकि एक छोटे से डैमेज में इतनी बड़ी महंगी गाड़ी को छोटे से डैमेज से उसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है और अच्छा नहीं लगता है उसमें। इस ब्लॉग में मैंने अपने डैमेज रिपेयर और पेंट रिपेयर करने की प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला है। लेकिन पहले क्या एक डेंट है और क्या एक स्क्रैच है, उसके बारे में हम एक संक्षेप में पता करेंगे कि एक डेंट क्या होता है और एक स्क्रैच क्या होता है और उनमें अंतर क्या है और उनको रिपेयर करने की प्रक्रिया। एक डेंट बॉडी पैनल की वजह से डेंट बॉडी पैनल की वजह से होने वाली डैमेज जहां पैनल के आकार को बदल गया है। जैसे डैमेज होने से बॉडी के पैनल का आकार बदल गया या विघटित हो गया, यानी आप अपनी जगह से हट गया। यदि पैनल को ठीक से आकार नहीं दिया गया तो पेंट सतह से अजीब तरह से प्रकाश पर प्रतिबिंबित करेगा। यानी जैसे पेंट पे प्रकाश की रोशनी पड़ेगी तो वहाँ पे वो डेंट नजर आएगा, पर दिखेगा अगर उसको अच्छी प्रकार से डेंट को रिपेयर नहीं किया गया तो, जिससे कार की बॉडी की सतह को स्मूथ और आकर्षण खत्म हो जाएगा। उसका जो स्मूथपन और जो आकर्षण अच्छा दिखता है, प्लेन स्मूथ बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग से, वो उसको अच्छा नहीं दिखेगा। अगर उसमें धूप की रोशनी लगेगी तो जैसे ही उसमें धूप की रोशनी लगेगी तो साइड से कोई भी देख सकता है कि उसमें डेंट है अभी भी या कोई ढलके हैं। ज़्यादातर मामलों में जहाँ दो वाहनों आपस में टकराते हैं या कोई वाहन किसी वस्तु दीवार स्तंभ के संपर्क में बनता है, संपर्क बनाता है, तो उसका अंतिम परिणाम ये होता है कि उस आपकी गाड़ी या बॉडी पैनल डैमेज होता है। यानी तो दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, जब अपने फ्रंट से डैमेज हो जाती है, कोई पीछे से गाड़ी आ रही है वो आपके पीछे गाड़ी में टकरा देती है, पीछे से भी डैमेज हो जाती है। या आपका कई बार संतुलन बिगड़ जाता है, आपको बैरिकेड में भिड़ जाती है, आगे कोई खंभा है उसमें भिड़ जाती है, अचानक रेस के पैडल पर पैर टिक जाता है किसी चीज़ में भिड़ जाने से, या स्क्रैच या कोई बगल में कुछ चीज़ जा रही है, आपको एकदम अंदाज़ा नहीं रहा कि ये साइड में कुछ है, तो उसके टकराने से भी आपकी गाड़ी में साइड में डेंट पड़ सकता है। डेंट को अधिक प्रयास और महान कौशल का सुधारने की आवश्यकता होती है। डेंट तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा दूसरी ओर एक स्क्रैच। कार के बॉडी के लिए बहुत कम डैमेज है, लेकिन डेंट को हटाने की तरह इसे कवर करने और पेंट करने के लिए उचित मात्रा में कौशल की आवश्यकता होती है, ताकि नई पेंट की गई गाड़ी की सतह पर सतह बाकी हिस्सों के साथ मिश्रित हो जाए। बाकी हिस्सों के साथ मैच हो। अगर छोटा मोटा स्क्रैच है, हम अगर उस हिस्से को उतना ही रिपेयर करेंगे सिर्फ, तो वो बाकी पैनल से अलग दिखेगा। तो हमें वो पूरा पैनल उसकी बराबर तरीके से सैंडिंग करके, जैसे स्क्रैच है उसको 30 mm की सैंडिंग करके, और उसको इतना फैलाना है कि थोड़ा सा सैंड करके कि उसको हम मिला सके बाकी पेंट से, फेड हो सके, पेंट मैच हो सके। सूज जा सकता है, मिसलेस हो जाता है। स्क्रैच ज़्यादातर मामलों में डेंट के साथ होते हैं। यानी कोई बड़ा डेंट होगा तो बगल में उसके जैसे कोई स्क्रैच हो गया, उससे पहले घिसट लगा फिर एकदम ज़्यादा घुस गया डेंट अंदर कुछ टकराने से, तो वो स्क्रैच अलग होता है, डेंट मेन बड़ा हो जाता है।
तो वो स्क्रैच भी रिपेयर करने के लिए उसमें भी बॉडी फिलर पुट्टी की आवश्यकता होती है। कई बार ज़्यादा गहरा स्क्रैच हो जाता है जो अपने आपके नाखूनों में लगेगा, और कई बार सिर्फ निशान सा छोड़ जाता है। जैसे कोई गाड़ी टकराई है तो उसका पेंट पेंट लगा है तो स्क्रैच टाइप का लगेगा, पर वो हम किसी भी अल्कोहल, आइसोप्रोपेबल अल्कोहल से उसको रिमूव कर सकते हैं पेंट को। तो अगर उसमें नाखून पे आपका टकराएगा स्क्रैच तो उसको पेंट आपको सैंडिंग करके पुट्टी भर के रिपेयर किया करवाना ही पड़ेगा। जब तक आप बच्चों द्वारा पत्थरों, ये बच्चों ने पत्थर मार दिए, अपनी चाबी स्कूल से आते हैं बच्चे पैन प्रकार रखते हैं हाथों में और आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मारते चले जाते हैं, कोई खुन्नस निकालने के लिए आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार जाता है तो उसमें उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। उसको उस पर के द्वारा उस प्रकार द्वारा डैमेज करने के बच्चों द्वारा स्क्रैच मारना उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। जब कार के शरीर की सतह को बहुत अधिक शक्ति के बिना खरोंच का गठन किया जाता है तो डेंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, पर स्क्रैच के लिए भी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा पेंट तक का। उसको सैंडिंग करके उसमें स्क्रैच में पुट्टी एप्लीकेशन अप्लाई करके उसकी फिर सैंडिंग करके और फिर उसमें अस्तर अप्लाई करके पेंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ डेंट को रिमूव और पेंटिंग की प्रक्रिया को स्टेप में मैंने बताया है। जैसे स्टेप 1 में हम निरीक्षण करेंगे। एक बार जब कार वर्कशॉप में जाती है तो टेक्नीशियन कार को पूरी तरह से निरीक्षण करता है और डैमेज और मरम्मत कार्य की गुंजाइश को पुष्टि करता है कि कहाँ कितना डैमेज है। अत्यधिक डैमेज के मामले में टेक्नीशियन को पैनल की मरम्मत की जा सकती है या नहीं, ये सुनिश्चित करता है वो कि इसकी पैनल रिपेयर किया जा सकता है या उसको रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए पैनल का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती है और क्या पैनल की मरम्मत के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। वह यह भी पुष्टि करता है कि क्या आंतरिक पैनलों को मरम्मत की आवश्यकता है। आंतरिक पैनल अन्य पैनलों को नष्ट किए बिना दिखाई नहीं देते, इसलिए टेक्नीशियन के लिए पूरी तरह से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। बाहर से डैमेज है पर अंदर से पता नहीं चलता कि अंदर कितना डैमेज गया हुआ है, तो बाहर का पैनल जब तक हम उसकी फिटिंग खोल डिसमेंटल नहीं कर लेते उसको पता नहीं चलेगा कि हमें पीछे डैमेज गया हुआ नहीं गया। तो पहले आगे आगे से देखने से हम ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि हमारा सिर्फ आगे से ये डैमेज है। कई बार डैमेज का इम्पैक्ट सेंटर तक जाता है गाड़ी के, तो उसके अंदर की ट्रिम खोल के फिटिंग खोल के पता करते हैं कि उसका डैमेज अंदर बट अंदर अगर गया हुआ है तो वो हिस्सा भी रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर सेटिंग नहीं आ पाएगी दरवाजों की। स्टेप 2, डेंट रिमूव। डेंट को हटाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण एक डेंट पुलर होता है। डेंट मास्टर भी कहते हैं, डेंट पुलर भी कहते हैं। टेक्नीशियन कार के जो बॉडी होती है, शरीर बॉडी बॉडी पर अपनी माइल्ड स्टील पुलर की नोक, जो हमारा डेंट मास्टर होता है उसके आगे माइल्ड स्टील की नोक होती है, एक टिप होती है, उस पे उसमें करंट जाता है और करंट वो पैनल पे एक जगह चिपकता है। चिपकने के कारण फिर हम उसको साइड पुलर जो टिप के साथ जो पुलर लगा हुआ है उससे उसको झटका देंगे और वो धातु झटके से बाहर आएगी। ऐसे धीरे धीरे ये थोड़े छोटे छोटे झटके लेके एकदम ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा बाहर आ जाता है। तो अगर नरम पैनल होता है हमारा, क्योंकि माइल्ड जो HSS कार्बन स्टील नरम पैनल होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आराम आराम से निकालना पड़ता है डैमेज को। वेल्डिंग करके और धातु को सुस्त हिस्से पर खींचकर डेंट पुलर का उपयोग करते हैं ताकि वह अपने मूल आकार के करीब करीब जितना संभव हो सके आ जाए। उसे 1-2 mm एक्स्ट्रा ही निकालो जो हमें डेंट पुलर करवाना है कर रहे हैं, और उसको 1-2 mm ज़्यादा बाहर निकाले और बाद में उसको ऊपर से हम उसको टैप करके नीचे कर सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। जाए एक बार आकृति का अधिकांश हिस्सा बाहर आ जाने के बाद टेक्नीशियन आकृति को पुनर्स्थित करने के लिए अन्य तरीकों जैसे हैमर डॉली का प्रयोग कर सकता है। नीचे डॉली लगा के पैनल के पीछे और आगे से हैमर से जो ऊपर या बाहर है उनको बराबर कर सकता है।
डेंट खींचने का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप होने वाले वेल्ड के मार्क्स को हटाने के लिए ग्राइंड किया जाता है। जो छोटा एक रोलर सैंडर होता है, उस पे 80 ग्रेड की सैंड पेपर होता है, उसमें हवा वाली पाइप या बिजली का हो, बिजली से उन जो मार्क्स आए हुए हैं उनको रिमूव करते हैं। जो हमारे डेंट मास्टर की टिप के जो मार्क आ जाते हैं, छोटे छोटे बर्न मार्क्स टाइप के, तो उनको पुल किया जाता है। कई बार धबक भी बन जाती है, उसमें श्रिंकिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी डेंट पुलर का उपयोग करने से गाड़ी पैनल में लचीलापन आ जाता है गर्मी के कारण। तो उस अंगूठे से दबाने से वो दब 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 करता है, तो उसको ठीक करने के लिए श्रिंकिंग की जाती है। उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। बॉडी फिलर एप्लीकेशन, उसके बाद जो प्रॉपर उसको एक सर हम डैमेज असेसमेंट करके देखेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि पैनल प्रॉपर आ गया है। तो अगर उसमें हल्का मुल्का थोड़ा बहुत एक एक या 0.5 mm मिनिमम का फ़र्क होगा, तो बॉडी फिलर में कवर हो जाता है। उसके बाद बॉडी फिलर के हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। टेक्नीशियन कार के रिपेयर के लिए किए गए भागों में मेटल बॉडी फिलर लागू करता है। इस प्रक्रिया के लिए देरी और सटीकता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में टेक्नीशियन पैनल के अधिकतम आकार को पुनर्स्थित करता है, यानी जितना डैमेज है उसको 1-2 mm ऊपर तक हम उसमें बॉडी फिलर भरता है। वो वह सतह को कई बार चिकना करता है भर के, और उसको पहले साफ करता है, हवा से उसकी डस्ट वस्ट निकालता है, और फिर उसको डिग्रीजिंग करके फिर उसमें बॉडी फिलर एप्लीकेशन करता है, इसे मूल आकार के करीब लाया जा सके। बाद में टेक्नीशियन बॉडी फिलर के भराव को कुछ घंटों के लिए ठीक करने की अनुमति देता है, यानी भर के उसको प्रॉपर तरीके से सूखने के बाद उसकी भी सैंडिंग करेगा। पेंट होने के लिए बाद सबसे महत्वपूर्ण डिफेक्ट में से एक है, जो पेंट होने के बाद जो बाद में बॉडी फिलर जो चमकता है, अगर एक्स्ट्रा पेंट बॉडी फिलर रह गया है तो पेंट के बाद वो चमकेगा, उसमें उभार दिखेगा, ऐसा कि हाँ कुछ है इसके नीचे, कुछ डलकी हैं, डलके दिखेंगी। तो उसको ना होने से इसलिए पेंट को वो डेंट जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपर तरीके से चेक करेगा, बॉडी फिलर भरेगा, उसको चेक करेगा, उसको पूरा सूखने देगा, फिर उसकी सैंडिंग करेगा। बॉडी फिलर भराव की सतह पर निर्भर है। यदि सतह की तैयारी में कोई भी अनियमितता या असंगतता, यानी कोई भी कमी रह गई होगी, तो यह पेंटिंग के बाद ब्लिस्टरिंग या पिन होल्स का परिणाम हो सकता है। पेंट के बाद ये डिफेक्ट्स जरूर बन सकते हैं अगर उसमें कुछ कमी रहे तो। उसके बाद फिर सरफेस एप्लीकेशन, यानी पेंट सरफेस प्रिपरेशन करते हैं। टेक्नीशियन बॉडी फिर भराव को ठीक करने के लिए पिछली बार एक रिपेयर की गई सतह का निरीक्षण करता है। पेंट वाले जो पेंट अब टेक्नीशियन का यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो सरफेस एप्लीकेशन करते हैं, उसमें प्रिपरेशन की है, कोई पिनोल या अनियमितता ना हो, वह फिर सरफेस स्प्रे करता है उस पर। पहले तो पेंट टेक्नीशियन के पास गाड़ी आती है, वहाँ से बॉडी फिलर की फिनिशिंग होने के बाद पेंट टेक्नीशियन उस गाड़ी को चेक करता है। अगर उसमें उसको सैंडिंग करता है, प्रॉपर तरीके से बॉडी फिलर को चेक करता है कि हाँ उसमें कोई कमी तो नहीं है, उभार तो नहीं है कहीं, उसको सैंड करके उसमें फिर पुट्टी एप्लीकेशन करता है। वो पेंट की वो जो बॉडी फिलर होता है वो मेटल, उसमें वो थोड़ी मोटी होती है जो बॉडी फिलर होता है, और पुट्टी थोड़ी फिनिशिंग टाइप होती है। उसको फिनिशिंग के लिए पेंट टेक्नीशियन उसमें फिनिशिंग के लिए पुट्टी एप्लीकेशन करता है। अगर कोई स्क्रैच है तो वो पुट्टी से पूरा हो जाएगा, रिपेयर किया जा सकता है। अगर बड़ा डेंट है तो उसको रिपेयर करके बॉडी फिलर भरना पड़ता है। पुट्टी भर के उसकी सैंडिंग करके फिर उस पर भी सरफेसर स्प्रे करता है, जो बेस लेयर कहलाती है, जिस पर पेंट लगाया जा सके। एक बार पैनल को पूरी तरह से पेंट करने के बाद इस चरण का निष्पादन समग्र पेंट उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। सरफेसर कोल लगाने के बाद सरफेसर की सैंडिंग करेगा। अगर सरफेसर में भी कोई कमी होगी तो पेंट के बाद सुनिश्चित है कि वह दिखेगा सरफेसर, तो उसकी भी प्रॉपर सैंडिंग करने के बाद उसको बिल्कुल चिकनी सतह होनी चाहिए। सरफेसर सूखने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, यानी सरफेसर अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप तो उसको आराम से 2 से 3 घंटे तो आपको लगेंगे उसको सूखने के लिए। उसको आप हीटिंग
इंफ्रारेड लाइट लगा के भी रख सकते हैं, जल्दी सुखाने के लिए यूज होती है। जब टेक्नीशियन अगले स्टेप से पहले इसका निरीक्षण करता है और अर्थात पेंटिंग के लिए उसको गाड़ी को भेजता है। स्टेप 5 में पेंटिंग। एक बार जब निरीक्षण से अस्वस्थ हो जाता है तो टेक्नीशियन कार को पेंट बूथ मिल जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ करके उसमें से डस्ट वस्ट सब रिमूव करके मास्किंग करके डैमेज एरिया की पैनल की, और उसको फिर वो कार को पेंट बूथ में लेके जाते हैं। कार का कलर मैच करते हैं, प्लेट्स पे पेंट मारते हैं, पहले कलर का कलर कोड देखते हैं चेसी प्लेट पे, और पेंट मैच करके प्लेट पे मारते हैं टेस्टिंग प्लेट पे, और फिर उसको वो गाड़ी से मैच करते हैं धूप की रोशनी में, और तीनों दिशा से उसके ऊपर नीचे चेक करते हैं लगा लगा के पेंट के पैनल पे, उसकी दूसरी तरफ के पैनल पे, और जो डैमेज एरिया है उसके जो साथ का पैनल है उस पैनल से पेंट को मैच किया जाता है कलर कोड के हिसाब से पेंट बना के। फिर वो गाड़ी पे जो डैमेज पैनल है उस पर अप्लाई किया जाता है। टेक्नीशियन पहले कार को पेंट कोड देखता है। कार की प्रत्येक सैंड का अपना अनूठा पेंट कोड होता है। प्रत्येक जो शेड होती है उसकी उसका हर एक का एक कोड होता है, क्योंकि धूप में गाड़ी खड़ी रहने के कारण कई बारी गाड़ी का कलर जो ओरिजिनल कोड है उससे अलग हो जाता है। अगर गाड़ी आपकी रोज इस तरफ से खड़ी होती है, जैसे एक राइट साइड ऐसे खड़ी होती है, राइट साइड आपका धूप की तरफ है, तो सीधी धूप उस पे पड़ती है, तो वो वाली साइड आपकी थोड़ा दूसरी साइड से कलर अलग रहेगा। इसमें चाहे आप कैसा भी कलर हो, ऐसा फेडनेस आपको टाइम के अनुसार देखने को मिलता है। इस कोड की जांच टेक्नीशियन को सटीक रूप से करनी पड़ती है। बनाती हैं कि वांछित है प्राप्त करने के लिए विभिन्न रंगों और अन्य यौगिक जैसे पतले आदि को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यानी के लिए उसमें लेकर को थिनर पेंट में थिनर कितना पतला करना है। और पेंट तैयार होने के बाद टेक्नीशियन इसे स्प्रे गन में, यानी अपनी स्प्रे गन में बोतल में डालता है और स्प्रे गन से जोड़ता है और डैमेज बॉडी पैनल पर पेंट स्प्रे करता है। पेंटिंग एक अत्यंत कुशल प्रक्रिया है, क्योंकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पैनल से एक सुरक्षित दूरी पर स्प्रे गन को पकड़े हुए टेक्नीशियन अपने हाथों को पैनल की सतह के पास ले जाता है और पेंट का छिड़काव करता है। पेंट की दो परतें सतह पर लागू होती हैं। फिर कार को पेंट बूथ में छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, और बूथ में हीटर चालू कर दिए जाते हैं ताकि पेंट ठीक से लगे और ठीक हो सके। एक बार जब पेंट ठीक हो जाता है तो टेक्नीशियन पैनल की सतह पर क्लियर कोट नामक एक जो चमकीला क्लियर कोट होता है अंतिम परत लागू करता है। पेंट के सूखने के बाद जिस थोड़ा सा जो सेट हो जाए पेंट, उसके बाद क्लियर कोट, ये कोट वह जो पैनल को एक अच्छा चमकदार फिनिशिंग देता है। फिर क्लियर कोट लगने के बाद गाड़ी को सूखने के लिए गाड़ी छोड़ दिया जाता है। अगर हम शाम को पेंट कर रहे हैं तो उसको क्लियर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सूखने के लिए देना चाहिए, नहीं तो उसको पॉलिशिंग रबिंग करते समय उसमें वो क्लियर कट सकता है। तो फिर 6 स्टेप में उसकी डलिंग और पॉलिशिंग। गाड़ी प्रॉपर सूखने के बाद जो हल्का फुल्का कहीं क्लियर की बूंदें लटक जाती हैं उसको हम 1000 या 1500 के पेपर से वेट सैंडिंग करेंगे, यानी गीला करके उसकी सैंडिंग करेंगे। जो भी हमने पैनल रिपेयर किया है उसके पूरे पैनल की सैंडिंग करेंगे, और जो भी क्लियर लटका हो उसको घिसा के काट देंगे, और पूरे पैनल को डल करके फिर उसमें हम पास आने के बाद इसे पॉलिश करेंगे। फिर उसमें उसकी पॉलिशिंग डिटेलिंग में किया जाता है। टेक्नीशियन गाड़ी के सैंड पेपर का उपयोग करते हुए धीरे धीरे पैनल की सतह पर रगड़ते हुए जब तक पेंट सुस्त न हो जाए, डल न हो जाए। पेंट सुस्त होने के बाद टेक्नीशियन एक रोटरी पॉलिशिंग के साथ, यानी अपनी रबिंग पॉलिशिंग गन मशीन के साथ उपयोग करता है और सुस्त सतह को पॉलिश करता है जब तक कि पैनल की चमक कार के बाकी हिस्सों से मिल नहीं जाती है। यह फिनिशिंग में निरंतरता सुनिश्चित करता है कि
यह सुनिश्चित करता है कि है और ग्राहक को कभी पता नहीं चल पाता कि उसकी गाड़ी कभी पेंट हुई, क्योंकि बिल्कुल ऐसी नई जैसी गाड़ी रहती है, उसके आसपास के पैनल को भी हल्का सा रबिंग कर दिया जाता है। थैंक्स गाइस, आज की वीडियो में इतने। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल एंड माय ब्लॉग।